हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफरीन क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लव थ्री, जो जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी हुई है। मैंने इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है और उसकी एनालिसिस भी लिखी है। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। लव थ्री, written by George Herbert, was published in 1633 in his collection of poems द टेम्पल। जो लव थ्री है वो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1633 में। और ये जो पोएम है द टेम्पल पोएम से कलेक्ट की गई है। The poem has 3 stanza and each stanza consists of 6 lines with rhyme scheme as A B A B C C। ये जो पोएम है ये 3 स्टांजा है ये पोएम का, और हर स्टांजा कंसिस्ट करता है 6 लाइन और इसकी राइम स्कीम है A B C C। The poem is a lyric in which the poet describes as invitation of divine love। जो पोएम है इसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया गया है जो ऐश्वरिक प्रेम को उसने यहाँ निमंत्रण किया है यहाँ पोएट ने। The poet personifies love but metaphysically love represents God। यहाँ जो कवि है वो प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। जो आध्यात्मिक प्रेम है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। In the poem, love is the host and the poet is the guest speaking to love। ये जो पोएम है यहाँ ये जो पोएम लिखा हुआ है यहाँ कवि ने पोएम में लव को होस्ट की तरह माना है और ख़ुद को गेस्ट की तरह जो प्यार के लिए बोल रहा है। The poet feels guilt over his sins and hesitate to force love। जो पोएट है यहाँ पे खुद को गिल्ट फील कर रहे हैं, जो उनके गुनाह के ऊपर वो खुद को गिल्टी मान रहे हैं। हेजिटेट हिचकिचाते हैं, टू फोर्स लव लव को फोर्स करने में हिचकिचाते हैं। बट इट इज़ लव दैट स्टिल होस्ट हिज गेस्ट एंड सर्व्स हिम वेल, विच डिस्क्राइब्स गॉड्स इन्फिनाइट लव फॉर मैनकाइंड। यहाँ जो लव है वो अभी तक होस्ट कर रहा है, उसके जो गेस्ट हैं उन्हें जो चाहिए जो ज़रूरत होता है वो अभी तक उन्हें सर्व कर रहा है। गॉड्स इन्फिनाइट लव फॉर मैनकाइंड, जो गॉड है जो भगवान है उनका जो ना ख़त्म होने वाला प्यार जो मैनकाइंड के लिए वो अभी उस बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ हाउ गॉड फॉरगिव ए सिनर। जो ये पोएम है इसका जो पूरा मेन थीम है कि कैसे गॉड एक गुनहगार को, एक पापी को कैसे माफ़ी देते हैं, कैसे माफ़ कर देते हैं, उस बारे में ये पूरा पोएम लिखा गया है। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। लव मेड मी वेलकम एट माई सोल ड्रू बैक गिल्टी फॉर डस्ट एंड सीन, बट क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक फॉर माई फर्स्ट एंट्रेंस इन, ड्रू नियरर टू मी स्वीटली क्वेश्चनिंग इफ़ आई लैक्ड एनीथिंग। यहाँ पे जो पोइट है वो ये बोल रहे हैं कि लव बिड्स हिम वेलकम, लव उन्हें वेलकम कर रहा है, लव उन्हें आमंत्रण कर रहा है। बट द पोइट हेजिटेट, लेकिन यहाँ जो पोइट हैं वो हिचकिचा रहे हैं एंड स्टेप बैक, और उनका कदम पीछे ले रहे हैं बिकॉज क्योंकि ही इज़ फीलिंग गिल्ट फॉर हिज पार्ट सिन। उन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए वो खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ बोलने में हिचकिचाते हैं, इसलिए अपना स्टेप बैक ले रहे हैं। But at the entrance, as love observed the poet growing slack, it approaches and asks the poet sweetly if he needs anything। यहाँ जो लव है वो ऑब्जर्व कर रहा है पोइट को कि पोइट को तो कुछ चाहिए, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने अपार्ट ऑफ सीन उन्होंने कुछ गुनाह किया है, तो उसके लिए वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो हिचकिचाते हैं कि वो लव से कुछ मांगे। बट लव इतना स्वीट है, इतना अच्छा है कि वो स्वीटली उन्हें पता, लव को पता है कि पोइट ने कुछ गुनाह किया है, बट फिर भी लव पोइट से बोलता है कि कुछ चाहिए आपको, प्यार से वो पोइट को पूछता है कि कुछ चाहिए आपको। ए गेस्ट आई आंसर्ड
worthy to be here. Love said, "You shall be he." I, the unkind, grateful, as my dear, I cannot look on thee. Love took my hand, and smiling deep reply, Who made the eyes but I? The poet answers that as a guest. पोइट ने एक गेस्ट की तरह जवाब दिया, ही लैक सच worthiness टू बी इन फ्रंट ऑफ लव। उनकी ये योग्यता नहीं है कि वो लव के सामने उनकी योग्यता नहीं है कुछ। बट लव आंसर हिम दैट ही डिज़र्व टू बी देयर। बट लव क्या आंसर देता है, वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं। Then the poet described himself unkind and ungrateful to love and cannot look at love with shame and humility। जो पोइट डिस्क्राइब करते हैं वो लव के प्रति कितने अनकाइंड, कितने अनग्रेटफुल हैं, जो कि वो कैनट लुक एट लव विथ सेमफुल, वो जो लव को सेमफुल और ह्यूमिलिटी की नज़र से देख भी नहीं सकते। लव टेक्स हिज हैंड एंड रिप्लाइज हिम विथ स्माइल दैट हु मेड हिज आइज एक्सपेक्ट मी। जो लव है वो पोएट के हाथ को पकड़ते हैं और रिप्लाई करते हैं हिम विथ स्माइल के साथ, दैट हु मेड हिज आइज एक्सपेक्ट मी। Truth, Lord, but I have married them. Let my shame go where it doth deserve. And now you not says love, who bore the blame. My dear, then I will serve. You must sit down, says love, and taste my meat. So I did sit and eat. यहाँ पे पोएट कहता है कि द पोएट एग्री टू गॉड बाय सेइंग ट्रूथ लॉर्ड। जो यहाँ जो पोएट है वो गॉड को ट्रूथ बोलता है, मतलब सच्चा है बोली अग्री करता है। बट द पोएट सेज दैट ही हैज़ मैरिड हिज आइज एंड डजंट डिज़र्व टू बी देयर बिकॉज ऑफ सेम। यहाँ जो पोएट बोलता है कि वो इतना गुने से इतना शर्मसार है कि वो आंखें मिला के बात भी नहीं कर सकता, वो डिज़र्व ही नहीं करता। द लव टेल्स द पोएट इफ़ ही डजंट नो नो हु हैज़ टेकन द ब्लेम ऑफ हिज सिन। जब फिर लव बोलता है पोएट से कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे जो गुनाह का ब्लेम कौन लेगा, तुम्हें ये भी पता नहीं है। Actually, God here remind his Jesus who died on the cross of was away the sin of man. The guest then offers to serve of God at God's feast, but God tells him to sit down and enjoy the feast. Then the poet sit down and eat. फिर गॉड रिमाइंड करता है कि जो जीसूस थे वो जो क्रॉस टू वास आवे द सीन ऑफ मैन, जो वो क्रॉस में लटके हुए थे, वो जो लोगों के सीन को, जो गुनाह को धोते हैं। द गेस्ट द ऑफर टू सर्व एट गॉड्स, जो फिर गेस्ट थे वो जो गॉड के फीस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और गॉड बोलते हैं कि सिट एंड एन्जॉय फीस्ट। फिर पोएट जो खुद को गेस्ट समझते थे वो फिर बैठे और एंजॉय करने लगे। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो डेडिकेट करते हैं गॉड को कि गॉड, हम इंसान जितना भी गुनाह करें पर गॉड उसे फॉरगिव करके हमें आगे बढ़ने का एक चांस देते हैं। आई होप गाइस आपको इस वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।